जय गुरु जी, नमस्कार। असल पठ ठीक पठ वारिच हूँ। कैसे हैं आप सब? तो जब मैंने पहले कुछ शब्द बोले दैट वाज इन कश्मीरी, तो आज कश्मीर से बहुत टाइम बाद गुरु जी ने अपना पैगाम भेजा है हम सब के लिए। प्यार भरा पैगाम कश्मीर से संगत ने रिकॉर्ड करके भेजा है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। आंटी ने शायद पहले भी एक आध बार सत्संग शेयर किया था, बट अभी जो इस सीज़न में 2023 में कश्मीर से सत्संग आया है गुरु जी का, नीरू आंटी ने भेजा है श्रीनगर से, कश्मीर से। सुनते हैं क्या प्यार का पैगाम हम सब के लिए गुरु जी ने भेजा है फ्रॉम कश्मीर। जय गुरु जी, आइए सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। हरिओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे माल का। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी महाराज की आज असीम कृपा हुई है मुझ पे। गुरु जी महाराज की मेहर हुई है मुझ पे, जो उन्होंने एक बार फिर से मुझे अपना सत्संग सुनाने का मौका दिया। हाँ, संगत जी, मैं कश्मीर से हूँ और इससे पहले भी मैं मैं 3 बार अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। और आज मैं फिर से अपनी जर्नी गुरुजी के साथ आप सबको सुना रही हूँ। संगत जी, हम गुरुजी महाराज जी से हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन इस जन्म में गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने साथ 2020 शिवरात्रि को अपने साथ जोड़ा है। 2020 वो साल, जिस साल को हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे सारी दुनिया कहती थी कि ये साल कोविड 2020 में, जो कि एक मनहूस साल माना गया। लेकिन संगत जी, मेरे लिए तो 2020 बहुत ही शुभ रहा। ये सब, कोई भी साल अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये सब हमारे पिछले जन्मों के, ये हमारे अपने ही कर्म हैं। इसलिए हमें सालों को या दिनों को कोई दोष नहीं देना है। तो संगत जी, मैं सत्संग तो बहुत सारे हैं। गुरु जी महाराज जी से जुड़ने के बाद तो हमारा जीवन ही एक सत्संग बन गया है। लेकिन अब मैं शॉर्ट करके अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं कश्मीर से हूँ और मुझे गुरु जी महाराज जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने तो कभी ये नाम सुना ही नहीं था। और लेकिन बचपन से ही मैं शंकर भगवान की पूजा करती हूँ और हमेशा मंदिर जाना और शिवलिंग पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना। तो मैं हमेशा ऐसा ही बस यही पूजा करती थी। धूप दीप जला दी या और आरती कर ली, तो उतना पता नहीं था। तो एक्चुअली मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मा सरदारनी है और मेरे पापा हिंदू थे। हमारे घर में गुरबानी भी सब सुनते हैं। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा मैं कनेक्ट नहीं थी गुरबानी से। तो लेकिन शंकर भगवान की ही मैं पूजा करती हूँ। तो संगत जी, ऐसा होता है, मैं टीचर हूँ और हमारी विंटर वेकेशंस होती हैं दिसंबर में। तो हम 3 महीने जम्मू आते हैं। मैं जम्मू आई थी और शिवरात्रि फरवरी में शिवरात्रि थी। तो आप सबको मालूम होगा कि जैसे कि कश्मीर में 30 साल से मिलिटेंसी चल रही है। और हमारी बहुत सारी हमारी सहेलियां हमसे बिछड़ गई हैं, जिन्हें हम 25-30 सालों से मिले ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा होता है कि मेरी एक फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो एफबी से उससे मैं कनेक्ट हुई। और अब इस बार मुझे शिवरात्रि पे उनसे मिलना था। लेकिन तब मुझे ये मालूम नहीं था कि ये सब गुरुजी महाराज ही करवा रहे थे। और
अब मुझे बाद में इन सब बातों का पता चला। तो संगत जी, सबसे पहले क्या शिवरात्रि 2020 की शिवरात्रि फरवरी में शिवरात्रि आती है, और मैं छन्नी हिम्मत जो कि जम्मू में है, आप शंभू मंदिर है, मैं वहां पे गई। और वहां पे शंकर भगवान जी का भंडारा चल रहा था, और मैंने भी प्रसाद खाया। और मैंने थोड़ा सा प्रसाद घर में अपने अंकल के लिए और अपने बेटे के लिए वो प्रसाद ले लिया, और मैं घर आने लगी। तो रास्ते में मैंने एक बाबा जी को और माता जी को रोड पे बैठे हुए देखा। तो मुझे बहुत दया आई। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी, आप मंदिर जाइए, वहां पे भंडारा चल रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मुझे देखते रहे। तो मैंने सोचा चलो अब ये जो अंकल का प्रसाद है वो ही मैं इन्हें दे देती हूँ। तो मैंने उन्हें अपना प्रसाद दे दिया और उनसे कहा कि आप ये खा लीजिए। लेकिन जो माता जी थी वहां पे, उन्होंने कहा कि ये बाबा जी, इनके तो दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, ये कैसे खाएंगे, तो तुम ही खिला दो। मैंने माता जी से कहा आप ही खिला दीजिए, क्योंकि मुझे देर हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पति नहीं है, मैंने कैसे खिलाऊं। तो संगत जी, मैं रोड पे बैठ के तो मैंने खुद ही अपने हाथों से उन बाबा जी को प्रसाद खिलाया। लेकिन बाद में मुझे गुरु जी महाराज जी ने ये एहसास दिलाया, ये सचमुच में मुझे पता चला कि ये जो बाबा जी थे वो गुरु जी महाराज जी थे, जिन्होंने मुझे बाबा जी के रूप में दर्शन दिए हैं। और संगत जी, मुझे अभी भी वो चेहरा नहीं भूल रहा है। उसका वो जो तिलक लगाया था उन्होंने, रेड कलर का, रेड सिंदूर का तिलक था, और उनके चेहरे में एक अलग सा ही तेज दिख रहा था। तो मुझे वो पूरा, मुझे जब जैसे ही मैंने उन्हें पहले देखा तो ऐसा लग रहा था कि शिवरात्रि पे साक्षात शंकर भगवान मेरे सामने हैं, और वो गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने मुझे दर्शन दिए बाबा जी के रूप में। और और मेरे हाथों से उन्होंने लंगर प्रसाद खाया। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और यहीं से मेरी ये जो जर्नी है गुरुजी महाराज जी से स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने बाबा जी को, उन गुरु जी महाराज जी को प्रसाद खिलाया और कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलूं, क्योंकि मुझे शिवरात्रि पे उनसे मिलने जाना था। तो क्या होता है, और फिर मैं घर चली गई। तो बस अब मैं शिवरात्रि, आपको पता होगा यहाँ हम कश्मीर में 3 दिन तक हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो पहले तो एक दिन अपने घर में हम पूजा करते हैं, और फिर दूसरे दिन हम जैसे कि इनवाइट करते हैं, 1-2 दिन फिर हम सेलिब्रेशन चलता रहता है। तो अब मेरी फ्रेंड्स ने मुझे शिवरात्रि पे इनवाइट किया, मैं उनके घर गई। तो संगत जी, मेरी जिस बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गुरु जी से मिलवाया, तो मैं उनसे मिली। लेकिन तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि वो भी गुरु जी को जानते हैं। हमारी कोई भी बात नहीं हुई किसी से भी। तो उन्होंने, अब शिवरात्रि पे मेरा बर्थडे भी आ गया 22 फेब को। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे छोटी सी गणेश भगवान जी की मूर्ति दी। तो वो मैंने पहले नहीं देखी, फिर वो मैंने बॉक्स में रखी थी। अब शिवरात्रि की पूजा के टाइम मैंने वो बॉक्स खोला, वो देखा, तो उसमें गणेश भगवान की मूर्ति थी, जो मैंने उनकी पूजा की शिवरात्रि पे बहुत अच्छी तरह से उनकी गणेश भगवान जी की पूजा की। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने वो मूर्ति जब मैंने बॉक्स में से निकाली, वो अपना गिफ्ट था, मेरा बर्थडे गिफ्ट था, जो कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिया मेरी बेस्ट फ्रेंड के हाथों से। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो वो उसमें इतनी खुशबू थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, लेकिन मुझे तो तब मालूम ही नहीं था। लेकिन अब हम संगत से हम सुनते हैं कि ये जो खुशबू है ये गुरुजी महाराज जी की ही होती है। और अब मेरी कोई बात नहीं हुई। तो हम शिवरात्रि का फंक्शन सेलिब्रेट करके, तो कुछ दिनों के बाद मैं वापस कश्मीर आ गई। तो संगत जी, कहते हैं कि
गुरुजी महाराज जी खुद से जोड़ने से पहले हमें भी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। लेकिन अब मेरी जर्नी तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। मैं खुश थी कि मुझे भगवान ने अपने फ्रेंड से मिलवाया, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन ऐसे ही एक बहुत ही मुश्किल दौर आ गया मेरी जिंदगी में, हमारी फैमिली में, पूरे घर वालों ने कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि एक जैसे कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ये हमारे गुरुजी महाराज जी की परीक्षा थी हम सब के लिए। तो एक दिन क्या होता है संगत जी, मैं बहुत दुखी थी, तो मैंने अपना ऐसे ही मुझे मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है, इसी फ्रेंड का जिसने मुझे गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट करवाया। तो मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज आता है और मैंने वो गुरुजी महाराज जी के वचन थे, मैंने पढ़े, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे वो वचन। तो मैंने सोचा चलो मैं कभी पूछूंगी अपनी फ्रेंड से इस बारे में, तो ये कौन गुरुजी हैं। लेकिन मेरी फिर कभी बात ही नहीं हुई। तो फिर कुछ घर में भी ऐसी कंडीशन हो गई, तो मेरी फ्रेंड से बात नहीं हुई। लेकिन ये जो गुरुजी शब्द है मेरे दिलो दिमाग में ना, ये फीड हो गए। तो ऐसे ही मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसे ही अच्छा दौर नहीं चल रहा था, हम बहुत ही बुरे दौर से हम गुजर रहे थे। तो मैंने अपने फोन पे ऐसे मैं बैठी हुई थी, तो मेरे आंखों के सामने मेरे जैसे दिमाग में क्लिक किया गुरुजी शब्द, और मैं देखने लगी। तो फिर मैं गूगल में सर्च करते करते धीरे धीरे ऐसे में कनेक्ट होती गई। मैंने गुरुजी महाराज जी के वहां पे देखे कि सब संगत सत्संग सुना रहे हैं, और लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, मैं धीरे धीरे सुन रही थी। फिर मैंने सबसे पहले गुरुजी महाराज जी का भजन शब्द सुना, तेरे घर दा फकीर तेरे घर दा फकीर घर आया है, जो कि मैं सुनने लगी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, जिससे कि मेरी रूह को सुकून मिलता था। और मैं हरबंस सिंह जी के शब्द ये सांसां दी माला विच सिमरा में तेरा नाम बहुत सुनती थी कि बाद में फिर मैंने देखा कि वो गुरुजी महाराज के दरबार में भी वो शब्द सुने जाते हैं, और भी उनके शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, सुनना अच्छा लगता था। और धीरे धीरे मैं अब गुरबानी से कनेक्ट होती जा रही थी। ऐसे ही अब लेकिन बीच बीच में कभी मेरा विश्वास बनता था, कभी मेरा मन डोलता था। लेकिन ऐसे ही, क्योंकि हमारे आजकल जो हम यहाँ कलयुग में हम देख रहे हैं, हमारे सामने ही गुरुओं की कितने कैसी कैसी बातें हमारे सामने आती हैं सुनने को, सब एक डोंग दिखावा है। कभी कभी मेरा गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें, मेरा भी मन डोल जाता था कि ये जैसे कि मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लोग उनके दरबार में देखा। मैंने सोचा कि जैसे आजकल सब एक ड्रामा बनाया हुआ है लोगों ने, या ये पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ही तो नहीं है। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी महाराज जी के सत्संग सुनती रही, मुझे अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे एक दिन मुझे गुरुजी महाराज जी ने स्वप्न दर्शन दिए। जय गुरुजी। तो मैं कुछ पल ही मैंने ये देखा, स्वप्न देखा कि मैंने ब्लैक चोले में बड़े भव्य रूप में गुरुजी महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। वाइट स्पॉट है वो ब्लैक चोले पे। बस ऐसे ही 2-4 पल का स्वप्न था। लेकिन वो तो आप संगत जी से सुनने को मिलता है कि नहीं, वो गुरुजी महाराज जी के जो स्वप्न है वो स्वप्न नहीं होता है, वो तो साक्षात दर्शन होते हैं। गुरुजी महाराज जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का भी लाख लाख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज जी उनके मेरी फ्रेंड के ऊपर, मेरी स्वीट फ्रेंड के ऊपर भी अपनी मेहर बरसाएं, उनके घर परिवार पर भी हमेशा अपनी मेहर बरसाते रहें। और अब संगत जी ऐसे ही क्या होता है कश्मीर में विंटर का टाइम है, और मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं मंदिर जाती हूँ, खासकर मंडे को मेरा मिस नहीं होना चाहिए। तो
तो लेकिन अब जब से गुरुजी महाराज अब घर में आ गए हैं, अब तो मैं अब मुझे अब ऐसा लगता है, अब तो पूरा यकीन हो गया कि भगवान मेरे सामने हैं, तो यही मेरा मंदिर है, यही मेरा गुरुद्वारा है, ये सब कुछ यहीं पे है, माता रानी भी यही है, साईं बाबा भी गुरुजी महाराज जी हैं, मेरे कृष्ण भी हैं, हर कोई भगवान है, उनमें गुरुजी महाराज जी को ही देखती हूँ। तो अब संगत जी मैं बहुत बर्फ यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुआ था कश्मीर में, बहुत कुछ 25-30 सालों के बाद ऐसा हैवी स्नोफॉल हुआ था। तो अब मंडे था, अब मैं सोच रही थी कि अब कैसे जाऊं, क्यों कोई रास्ता नहीं था बाहर। तो लेकिन मेरे अंकल को शॉप पे जाना था, तो मुझे बहाना मिल गया, मैंने कहा चलो बर्फ में से ही होके जाते हैं, तो हमें तो अच्छा लगता है। वैसे अब कोई नई बात तो नहीं थी हमारे लिए ये स्नोफॉल का देखना। तो हम मैं मंदिर गई धीरे धीरे। तो संगत जी क्या होता है, मैंने मंदिर के एंट्रेंस जैसे मैंने एंटर किया, अब मैं शंकर भगवान जी के शिवलिंग के सामने खड़ी थी और पूजा स्टार्ट करने लगी, तो मंदिर की छत टूट गई, एंट्रेंस की छत टूट जाती है और मैं एकदम से शॉक हो गई संगत जी। लेकिन वो सीन, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। बस वही जितने हिस्से में मैं खड़ी थी शिवलिंग के पास, वो वाला जो पोर्शन है वो उसको कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ 2-3 सेकंड का मुझे फर्क, 3 सेकंड से का ही फर्क पड़ता है। मैं एंटर हुई, मैं शिवलिंग के पास खड़ी होती हूँ और सारी छत टूट गई। और संगत जी अगर मेरे ऊपर छत गिरती तो मैं तो मर जाती। और ऐसी कंडीशन में, इतनी 3 फीट बर्फ थी छत के ऊपर, उस कंडीशन में तो हम किसी को आवाज भी नहीं दे सकते थे। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक नया जीवन, नई जिंदगी दी, उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जी ने मेरे घर परिवार पे, मेरे बच्चों पे मेहर की, एक नया जीवन देके। और संगत जी ऐसा अब, लेकिन जैसे ही वो मंदिर की छत टूटती है तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ भगवान ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया हो। गुरुजी महाराज जी ने जैसे कि एक बच्चे को अपनी माँ अपने गोद में ले लेती है, मुझे पूरा प्रतीत हुआ, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो अब तो बाहर निकलने का रास्ता ही बंद था। तो इतने में ही फिर थोड़ी देर में मेरे अंकल आते हैं, तो धीरे धीरे फिर किसी तरह से तो मैं वहां से बाहर आई। तो लेकिन सब ने हर कोई हैरान हो गया ये सुन के कि ऐसा कि ये एक करिश्मा हो गया मेरी जिंदगी में मेरे साथ। तो ये सब करने वाले गुरुजी महाराज जी हैं, जिंदगी देने वाले हमारे गुरुजी महाराज जी हैं। देखो संगत जी, हम कश्मीर में रहते हैं, अब हम मिलिटेंसी है यहाँ पे, तो मरने से मैं नहीं डरती हूँ कि मरना तो है एक दिन। लेकिन अब मुझे ये जो नया जीवन मेरे गुरुजी महाराज जी ने दिया, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अब अपने गुरुजी महाराज जी की भक्ति करना चाहती हूँ। क्योंकि असली भक्ति तो अब शुरू हुई है, मेरी तो जिंदगी बदल गई है। जो हमारे गुरुजी महाराज जी, हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ वही हैं, और हमारे सुख दुख के साथी, असली साथी हमारे गुरुजी महाराज जी हैं। हम सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन ये रिश्ते हैं हमारे, ये तो हम आए हुए हैं, ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, ये तो हमें यहाँ पर अपने कर्म भोगने हैं, और हमने एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम निभाने आए हैं यहाँ पे। हमारे बच्चे हैं, हमारे जिस घर परिवार में हैं, हमें अपना घर परिवार भी अच्छी तरह से उनका भी ख्याल रखना है। गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि पहले अपना घर परिवार देखो। लेकिन संगत जी, घर में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए हमें ये बातें ये नहीं भूलनी चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने गुरुजी महाराज जी का ख्याल रखना है, हमें उनकी भक्ति करनी है, हमें दिल से, मन से। और संगत जी, पहले मेरा ये होता था कि जैसे सुबह उठे, नहाना जरूरी है, नहाना धोना, और फिर धूप दीप करनी है, दिया जलाना है। लेकिन
हमें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना है। अगर हम मुंह हाथ धो के भी गुरुजी महाराज जी के सामने बैठ जाएंगे, हमें नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाद में भी नहा सकते हैं संगत जी। इसलिए हमें अपनी आत्मा, हमें अपने रूह से, हमें अपनी रूह से मिलना है गुरुजी महाराज जी के साथ। बाकी जो हमें ये जो आजकल सब ड्रामा कर रहे हैं, या ये मैं नहीं कहती हूँ ये कि मुझे माफ करें, सब अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन हम अगर अपने प्यार से, अपने दिल से एक फूल भी गुरुजी महाराज जी को अर्पित कर ले, तो वो सभी हमारे तो वो खुश हो जाएंगे। तो हमें बहुत सारा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब गुरुजी, अब संगत जी ऐसे ही धीरे 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 मेरी अब जर्नी मेरी तो अब मैं गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्ट होती हो गई थी। अब कनेक्ट उन्होंने मुझे खुद से जोड़ लिया था। और लेकिन बहुत सारी हमारे नेगेटिविटी भी होती है हमारे दिमाग में, कभी विश्वास होता है कभी नहीं। तो लेकिन चलो, लेकिन मैं धीरे धीरे अब गुरबानी सुनने लगी, गुरु महाराज जी के सत्संग सुनते सुनते अब मेरा विश्वास हो रहा था गुरुजी महाराज जी से। और अब गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स भी, गुरुजी महाराज जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। तो और संगत जी, जब हम दिल मन से अपने गुरुजी से जुड़ते हैं तो वो हमें अपनी निशानी देते हैं, हमें हर कदम पे अपने होने का एहसास देते हैं, जो कि वो बातें अब मुझे समझ में आ रही हैं। तो संगत जी, एक बार हम गुरुद्वारे में, मेरे भैया आए हुए थे जम्मू से। तो हम यहाँ का श्रीनगर का बहुत ही एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब है, छठी पातशाही। तो हम वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर एक सेवादार है, वो मुझसे पूछते हैं कि ये कौन है। तो मैंने कहा कि ये मेरे ब्रदर है, बहुत सालों के बाद आए हुए हैं। तो लेकिन वो जो सेवादार जी थे, उनमें भी मुझे गुरुजी महाराज जी ने ही दर्शन दिए हैं। मैं आपको बताती हूँ। तो वो ऐसे ही मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मुझे कुछ मैं थोड़ा सा सोचने लगी क्यों देख रहे हैं ऐसे। तो मेरी उनसे ऐसे ही बात होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वाहिगुरु जी चढ़दियां कला विच रखे थानू। तो संगत जी, जैसे अब हम शाम को घर आते हैं, तो ये जो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स, जो कि नितिन अंकल जी ने ये बनाया हुआ है ये ग्रुप। तो मैं वो देखने लगी ग्रुप, बीच में हम देखती हूँ बीच बीच में ग्रुप। तो जैसे वो मैं खोलती हूँ तो उसमें एक मैसेज आता है, किसी संगत जी ने दिया होता है कि गुरुजी महाराज मुझे गुरुजी महाराज जी ने कहा है कि, या स्वप्न दर्शन दिए हैं, मुझे याद नहीं, कि वाहिगुरु जी थानू चढ़दियां कला विच रखे। और सेम मैसेज जो कि मुझे सेवादार जी ने गुरुद्वारा साहब में मुझे मिला, वही मुझे इस ग्रुप में से ये मैसेज संगत के थ्रू मिलता है। और संगत जी, ये जो मैसेजेस हमें मिलते हैं, ये हमसे ही कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जब हम दिल से गुरुजी महाराज जी से जुड़ते हैं, तो मैं भी जो भी पहले ये जो गुरुजी महाराज जी की ग्रेस पढ़ती थी, वो मुझे हर कोई मैसेज मुझसे रिलेटेड होता था। तो और खासकर यहाँ पर एक नीरू जुनेजा हैं संगत, तो उनके मैसेज बिल्कुल 100% वो करेक्ट होते हैं मेरे लिए। तो मुझे वो मैसेजेस मिलते हैं। लख लख शुक्राना है गुरु परिवार जी का, जो मैं भी अब उस परिवार का एक हिस्सा हूँ। गुरु जी महाराज जी हमारे संगत परिवार पे मेहर बनाए रखें, क्योंकि ये संगत परिवार ही हमारा अपना परिवार है। और हमें शुक्राना हर पल गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें खुद से जोड़ा, और हम कौन होते हैं उनसे जुड़ने वाले। तो ऐसे ही अब मेरे साथ ऐसे ही सत्संग होते रहते हैं। तो अब एक और सत्संग में सुनाती हूँ। एक बार गुरु पूर्णिमा का ये सत्संग है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, अब जो मुझे गुरुजी महाराज जी बुलवा रहे हैं, तो मुझे टाइम का भी ख्याल रखना है। तो वो मैं बोलती हूँ। एक बार गुरु पूर्णिमा पे मैंने भी सोचा कि आज गुरु पूर्णिमा है, चलो मैं भी आज मेरे भी अब गुरु जी हैं, तो मैं भी उनके लिए चलो लंगर बनाती हूँ घर में। तो ऐसे ही संगत जी मैं मंदिर गई, लेकिन उस दिन मुझे लेट हो गया थोड़ा सा। घर में ही मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो मैं सोचती हूँ मैं तो आज लेट हो गई हूँ, अब
चलो कोई बात नहीं, भगवान के घर में जब भी मर्जी हम जाएं। और संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर गई तो क्या होता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा स्वरूप है कृष्ण भगवान का। मुझे गुरु जी महाराज जी ने मुझे साईं बाबा जी के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और शंकर भगवान को तो वो तो उन पे तो सबसे ज्यादा श्रद्धा है, लेकिन कृष्ण भगवान के रूप में मुझे गुरु जी महाराज जी दर्शन देते हैं। उन पे पूरा ही मुझे जो मंदिर में हमारा कृष्ण भगवान जी का स्वरूप है उसमें मुझे गुरु जी महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो अब मैं मंदिर में कृष्ण भगवान का स्वरूप के सामने खड़ी थी। उनसे मैं ऐसे ही मन में कुछ बातें कर रही थी। मैं बहुत इमोशनल हो गई। तो संगत जी, इतने में ही मुझे जैसे कि मंदिर के बाहर एंट्रेंस के दरवाजे से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई संगत आ रही है। तो जैसे ही मैं उस दिन वहां पे हमारे यहाँ पर भी एक गुरुजी महाराज जी ने आना था, सत्संग था मंदिर में। तो पूरा मैं तो देखो, जिनके वो गुरुजी महाराज जी हैं वो वहां पे वो उस टाइम वहां नहीं पहुंचे थे और मैं लेट हो गई। मैं वहां पे पहुंची तो मैंने देखा ये क्या आवाज आ रही। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ, वहां पर मैंने देखा गुरुजी महाराज है। चलो मैं कोई भी, हमें हर किसी, देखो हमारे अपने जो गुरुजी, हमें तो उनको ही मानना है, लेकिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। हमें रिस्पेक्ट करनी है हर किसी गुरुजी की। तो लेकिन अब जैसे वो गुरुजी आते हैं तो मैं गई वहां पे और मैंने उनके चरण स्पर्श किए। लेकिन संगत जी, जो वो उनके गुरुजी महाराज जी थे, उनके जैसे ही मैं उन्हें देखती हूँ, पहले मैं कृष्ण भगवान जी से बातें कर रही थी। मैं वापस जब बाहर आती हूँ, जब मैंने उनके पांव छुए और हाथ, वो पूरा उसमें मुझे गुरुजी महाराज जी ने उन्होंने दर्शन दिए हैं। जैसे कि गुरुजी महाराज जी का फेयर कॉम्प्लेक्शन, उनके हाथ पांव वैसा ही वो मुझे दिख रहे थे। तो फिर पूरा गुरुजी महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे, उन गुरुजी महाराज जी के रूप में। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग और भी हैं। तो एक बार ऐसे ही सत्संग में भी मुझे एक बार फिर यही गुरुजी महाराज जी संडे को, मतलब नेक्स्ट संडे वो फिर से आए। तो वो सत्संग था। तो सत्संग में जो उनके साथ एक दो बच्चे आए हुए थे, एक बच्चे के हाथ से प्रसाद गिरता है और वो मेरे ही झोली में गिरता है। तो मुझे वहां पर भी ये समझ आ गया कि ये मेरे गुरुजी महाराज जी मुझे प्रसाद दे रहे हैं। और वहीं पे सत्संग में एक सेब खुद ही, मतलब जैसे कि हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तो एक सेब मेरे पास आ गया, रेड कलर का सेब। तो फिर मुझे एक संगत ने कहा, ये तो तुम्हें ही गुरुजी ने दिया, ये उठा लो, ये प्रसाद है। तो ऐसे ही हमें गुरुजी महाराज जी हर पल अपने साथ होने का एहसास देते हैं। तो गुरुजी महाराज चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जियारत हो, हर जगह मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती है। तो संगत जी, ऐसे ही मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे यहाँ पे एक रास्ते में ये बहुत बड़ी जियारत है। तो मैं तो वैसे कहते हैं कि जब हम गुरुजी महाराज जी हमें खुद से जोड़ते हैं तो हमें फिर हमें उनको ही मानना है और किसी दर पे नहीं जाना है। लेकिन मैं तो 10 साल से स्कूल वहां पे उस जियारत पे जाती हूँ। मैंने यही कहा, गुरुजी महाराज जी मैं यहाँ पर भी मैं आपको ही मानती हूँ, आप ही मेरे दिल में हैं। लेकिन अब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, यहाँ पर 10 सालों से मैं आ रही हूँ। तो संगत जी, मैं जियारत पे हम माथा टेकते हैं, मैं वहां पे बैठी, मुझे गुरुजी महाराज जी ने वहां पर भी, उस जियारत पे भी, मैं जब भी जाती हूँ वो बटरफ्लाई वहां पे आती हैं और मुझे दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हर जगह है, चाहे मंदिर है, गुरुद्वारा है, जियारत है, बस हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और संगत जी, अब हाँ, मैं आपको सुना रही थी कि जैसे कि कृष्ण जी भगवान पे बहुत श्रद्धा है। तो मेरे साईं, मेरे कृष्ण, मेरी माता रानी सब गुरु जी महाराज ही हैं। वो
अ, उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन मुझे साईं बाबा के रूप में भी दिए हैं, माता रानी के रूप में भी दिए हैं, गुरु नानक देव जी के रूप में भी दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं। और अब संगत जी मैं सुना रही थी, यहाँ मंदिर में हमारे राधा कृष्ण की मूर्ति है, तो मैं वहां पे कभी जैसे कि सेवा करते हैं मंदिर में हम, तो मैं उनको वो ठीक कर रही थी, उनकी चुन्नी अच्छी तरह से ठीक करके लगा रही थी। तो क्या होता है कि जो कृष्ण भगवान जी की बांसुरी है, तो वो मैं बांसुरी ठीक कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया, वो टूट गई और मेरे हाथ में एक पीस एक आ जाता है, टुकड़ा आ जाता है बांसुरी का। तो मैं डर गई पहले तो, फिर मैंने हाथ में देखा, जो वो बांसुरी का पीस मेरे हाथ में आता है, वो पूरी वो बांसुरी थी, बनी हुई थी, वही वाला हिस्सा आया। पूरी ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ी बांसुरी में से एक छोटी बांसुरी निकली हो। तो मैंने वो रख लिया ब्लेसिंग समझ के गुरुजी महाराज जी की। तो लेकिन थोड़ा सा मुझे एक मन में एक शक जैसा भी था कि ये बांसुरी टूट गई, कुछ अपशगुन तो नहीं हो गया। पहले पहले ऐसी ऐसी बातें मेरे मन में आती थी, लेकिन अब अब मैंने ये छोड़ दिया है, ये अपशगुन, ये डाउट वगैरह, ये अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। तो अब मैं घर आ गई, तो संगत जी मैं अपना ऐसे बैठी हूँ, फोन पे देख रही हूँ। मेरे एक इसमें बहुत सारे मैं रिलीजियस ग्रुप्स के साथ भी कनेक्ट हूँ। तो एक ये राधा कृष्ण का भी है एक ग्रुप। तो मैं एक मेरे सामने एक सीन आया, राधा कृष्ण कृष्ण भगवान जी ने राधा को बांसुरी दी और कहा कि मैं बांसुरी के बारे में सोच रही थी, मेरे कि ये क्या हुआ। जब मैं अभी बांसुरी के बारे में सोच ही रही थी, तो मेरे हाथ तो उतने में ही वो सीन आ जाता है मेरे सामने फोन पे कि कृष्ण भगवान जी राधा को वो बांसुरी देते हैं और कहते हैं, राधा ये तो तेरे लिए है। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राधा कृष्ण के मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, और गुरुजी महाराज जी ने मुझे ऐसे तो मेरा नाम नीरू है, तो जो कि चलो एन वो भी मेरे गुरुजी महाराज जी के ही नाम में से निकलता है, नीरू। तो पहले तो मुझे अपना नाम उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है मुझे। अब तो वो गुरुजी महाराज जी का ही दिया हुआ नाम है, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे राधा का नाम भी दिया है। हमेशा मुझे राधा कृष्ण के मैसेजेस मिलते हैं, और ये बांसुरी भी मुझे मिली कृष्ण भगवान की। और क्या होता है संगत जी, ऐसे ही अब और भी बहुत सारे सत्संग हैं, हाँ, याद नहीं आ रहा है। हाँ, अभी मैं अभी आपको लेटेस्ट सत्संग आपको सुनाना चाह रही हूँ, जो कि अभी आप सबको पता है कि हमारे एक बहुत ही फेमस सिंगर सिद्धू मूसावाला जी की उनके घर वालों के साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जिसका कि हम सबको बहुत ही दुख है। लेकिन संगत जी मैं आपको ये सत्संग सुनाना चाहती हूँ, एक वो भी एक सत्संग बन गया मेरे लिए। संगत जी मैं एक मुझे स्वप्न में गुरुजी महाराज जी ने दर्शन दिए। क्या होता है, मैंने आपसे पहले कहा मैं टीचर हूँ, और मेरी एक मैम है, वो मुस्लिम मैम है। तो उसने मुझे एक मीट का पीस मुझे देती है। जैसे वो मैंने मैं लेती हूँ उसके हाथ से, और मैंने अपने मुंह में डाला, लेकिन जैसे ही वो मैंने मीट का पीस मुंह में डाल लिया, मैं खाने लगी, और खा रही होती हूँ अभी, तो इतने में ही मेरे हाथ में एक थाली होती है, और मेरी नजर पड़ती है कि गुरुजी महाराज का स्वरूप। मैं इतना डर गई, वो टूट गया संगत जी। जो गुरुजी महाराज जी का ऊपर वाला हिस्सा है सर का, उसके दो टुकड़े हो गए, सर वाला हिस्सा नीचे गिर गया, और मैं डर जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये तो मैंने मीट खा लिया, ये क्या हुआ। और मेरे हाथ में तो गुरुजी महाराज जी का इस थाली में तो गुरुजी महाराज जी का स्वरूप था, और मैंने ये इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया, मैंने ये मीट का पीस क्यों खाया। और उसी टाइम वो स्वरूप टूट जाता है। तो संगत जी अब जैसे ही मेरी नींद टूटती, मेरी नींद खुल गई, तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ये तो मुझसे पाप हो गया, पता नहीं कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो इतने में ही शाम को फिर हम ऐसा सुना, हमने देखा न्यूज में कि सिद्धू मूसावाला जी का इतना
की मर्डर हो गया, उनको मार दिया, इतनी बेरहमी से मारा गया है। तो जो कि मुझे अब समझ आ गया। देखो संगत जी, ये जो गुरुजी महाराज जी का स्वरूप टूटना, सर का हिस्सा और मेरा मीट खाना, फिर उनका स्वरूप टूट के गिरना, ये भी एक इंडिकेशन ही थी मेरे लिए। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ। लेकिन बहुत दुख हुआ, जबकि अभी उतना पहले मैं इन सिंगर को जानती नहीं थी हमारा, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे दिखाया कि वो कितने फेमस सिंगर थे और वो पंजाब के थे, शायद इसीलिए वो गुरुजी महाराज जी ने तो स्वप्न में मुझे सब कुछ दिखा दिया, जो कि बहुत दुख। ये जो उनका उनका वो शहीद हो गए, वो तो उसको हम मौत नहीं कहेंगे। हमारे भाई में तो कहते हमारा एक वीर, हमारे पंजाब का वीर, वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी हमारे देश के लिए। ये गम का वो अभी तक उस गम से, शोक से हम उभरे नहीं है संगत जी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अब मैं धीरे धीरे मुझे ये तसल्ली आ रही है। अब मैं बोल रही हूँ कि चलो, वो हमारे गुरुजी महाराज जी ने हमारे वीर जी को अपने शरण में ले लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गुरुजी महाराज जी, मैं गुरुजी महाराज जी से मैंने यही अरदास की कि आप सिद्धू मूसेवाले जी, जो कि हमारे भाई है, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके माँ बाप को भी इस कठिन समय में, इतनी ये जो ट्रेजेडी हुई है, उन माँ बाप के ऊपर भी अपना हाथ रखे, उनको ये गम सहने की शक्ति दे। हमारे सब वीरों की आत्मा को भी भगवान शांति दे। गुरुजी महाराज जी अपनी शरण में रखे। और संगत जी, सत्संग तो बहुत है, तो नेक्स्ट टाइम में चलो गुरुजी महाराज जी जब मुझे मौका देंगे, जब वो बुलवाएंगे, सब कुछ उन्होंने ही करना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे आज्ञा दे आप सब। मैं नर्वस हो रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो मुझसे कुछ भूल चुक हुई हो तो मुझे क्षमा करे संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज जी, आप भी मुझे क्षमा करे। हम आपके बच्चे हैं। और संगत जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाला का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। तो गुरुजी, may गुरुजी shower his blessings upon everyone, our beloved संगत, our beloved संगत। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और मैं नितिन अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। क्योंकि मेरे पास मेल आईडी नहीं थी, वो उन्होंने मुझे दी है, तो इससे मैं अपना ये सत्संग शेयर कर सकती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना नितिन अंकल जी। सारी संगत का, सारे गुरु परिवार का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने बहुत प्यारा सत्संग हम सब के साथ शेयर किया। थैंक यू वंस अगेन फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग विद ऑल ऑफ अस। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। पहले मैं आपसे सत्संग शेयर करता हूँ और उसके बाद एक स्टोरी। सत्संग आपने सुना, आंटी की तरह आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। नीचे ईमेल आईडी दिया है, आप अपना सत्संग भेजिए। अगर आप भेजेंगे तभी मैं संगत से शेयर कर पाऊंगा। अब सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी। सुबह सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को जाकर खबर दी कि अब आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा अनुसार आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। वजीर के घर उस समय उसके काफी मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था। वजीर का जन्मदिन था। एक बड़े संगीत के कार्यक्रम का भी आयोजन था। वह अभी अभी अपनी वीणा लेकर हाजिर हुए थे। अब उसका संगीत शुरू होने को था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी।
मित्र उदास हो गए, पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा, तुम सब इतना क्यों घबरा रहे हो? 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोजन भी हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक का उसने मुझे टाइम दिया। लेकिन वीणा क्यों बंद हो गई? भोज क्यों बंद हो गया? मित्र उदास क्यों है और तुम क्यों रो रही हो? 6 बजने में तो अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें, संगीत कैसे सुने? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वह आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या यह उचित ना होगा कि उससे पहले मैं संगीत सुन लूं, उससे पहले मैं अपने मित्रों के साथ हंस लूं, बोल लूं, अपनी पत्नी के साथ 2 प्यार भरी बातें कर लूं? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना है। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अब अनुकूल नहीं है, हम वीणा नहीं बजा पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे। वह व्यक्ति बोला, क्या यह उचित ना होगा कि जाते क्षणों में मेरी स्मृति में थोड़े से पल टिके रहें, जो मैं अंतिम क्षण तक विदाई के समय अपने साथ अपने अच्छे अनुभव लेकर जाऊं? और उस समय घर में वीणा बजती रही और उस घर में भोजन चलता रहा। यद्यपि लोग थोड़ा उदास थे, संगीतज्ञ भी थोड़ा उदास था, लेकिन वह वजीर बहुत खुश था, वह बहुत प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वह वजीर पागल तो नहीं है, और जब वह पहुंचा तो घर में वीणा बज रही थी, मेहमान इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद ही आनंद से उठकर बैठ गया। तो उस राजा ने पूछा, तुम पागल तो नहीं हो? खबर नहीं मिली कि शाम 6 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी? उसने कहा, महाराज मुझे खबर मिली, इसलिए मैं आनंदित हूं, इसलिए ये उत्सव हमने तीव्र कर दिया है। इसे शिथिल करने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आज शाम 6 बजे तो मैं हमेशा के लिए विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण हैं, यही हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीने के साथ साथ मरने के पल को भी खुशी में बिता सकता है, ऐसे व्यक्ति को मैं फांसी नहीं दे सकता। राजा ने अपनी सजा को वापस ले लिया। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है, जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, यह इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है। यह इस बात पर निर्भर होता है कि उस परिस्थिति को आप किस भांति लेते हैं, किस एटीट्यूड में, किस दृष्टि से आप परिस्थिति को देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है जो आपके जीवन में सुख आनंद की तरफ जाने से आपको रोके। वो बात अलग है, अगर आप ही अपने आप को रोकना चाहें तो बात दूसरी है। तब हर परिस्थिति रोकी जा सकती है, और आप ही अपने को ना रोकना चाहें तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कभी नहीं ऐसी परिस्थिति आएगी जो आपको सुखी होने से रोक ले। थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश करें, परिस्थिति को दोष मत दें। थोड़ा ध्यान करके इस बात पर कि मेरा दृष्टिकोण परिस्थिति को समझने में, मेरी वृत्ति, मेरी अप्रोच, मेरी पहुंच कहीं गलत तो नहीं है, कहीं मैं गलत ढंग से तो चीजों को नहीं देख रहा। फिर आप पाएंगे सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अपनी सोच बदलो, फिर आपकी हर दुख की स्थिति सुख में बदल जाएगी। जय गुरु जी।
आई होप आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग पसंद आया होगा। मैं नितिन अंकल हूँ, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पर आप हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुजी, बाय बाय, थैंक यू।